नवासी। येस संबोधि अंगसु सम्माचित सुभावितम अदन पतिनिस्सागे अनुपदाया ये रता खिनसावा जुतिमतो ते लोकय परिनिबुता। येस चित जिसका मन संबोधि अंगेजु संबोधि अच्छी तरह से परम ज्ञान के सभी अंगों में अभ्यस्त हो गया है, ये विनिमय पाटिनिस के परिग्रह को त्याग कर अनुपद्या अपरिग्रह तेवे खिंसव खिंस्व खिन आसव मन की गंदगी नष्ट हो गए हैं। ज्योतिमतो उज्ज्वल दिव्य प्रकाश से युक्त साधक लोकय लोक में, इस दुनिया में सांसारिक दुखों से युक्त पूर्ण मुक्ति परिनिब्बुत परिनिर्वाण प्राप्त करता है। जिनका चित्त संबोधि अंगों में पूरी तरह रम गया है, अर्थात परम ज्ञान के सभी पहलुओं पर सही तरह से अभ्यस्त हो गया है, जो परिग्रह का त्याग कर अपरिग्रह में लीन है, जिनके आश्रव चित्तमल नष्ट हो गए हैं, ऐसे प्रकाशमान साधक इस संसार में निर्वाण प्राप्त करते हैं। जिनके मन आत्मज्ञान के कारकों में पूर्ण उत्कृष्टता तक पहुंच गए हैं, जो लोलुपता का त्याग कर नासूर से मुक्त वस्तुओं से न चिपके रहने में आनंदित होते हैं, वे ज्ञान से प्रकाशित होते हैं। उन्होंने इसी जीवन में निर्वाण प्राप्त कर लिया है। निर्वाण का अर्थ है संसार सागर को पार कर इसी जीवन में परम सुख परम आनंद का अनुभव करना। भगवान बुद्ध की देशना में चित्त की संबोधि के लिए शील समाधि और प्रज्ञा के इन 8 अंगों का अभ्यास करना जरूरी है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक ध्यान और सम्यक समाधि। हालांकि जीवन में इनका अभ्यास करना कठिन है। इसके अलावा संसार की चीजों से अनासक्त होकर परिग्रह का त्याग करना, अर्थात अपने लिए कम से कम चीजों का संग्रह करना, अपरिग्रही बनना। वह संसार के सारे सुखों को त्याग देता है, उसका अपना कुछ नहीं होता है। निर्वाण ही उसकी मंजिल होती है, निर्वाण ही उसका आनंद होता है, निर्वाण ही उसका अपना होता है। जिसके मन के मैल धुल गए हैं, ऐसे मिट गए हैं कि वापस नहीं जाएंगे, तब मन हर समय निर्मल प्रसन्न रहता है। तब साधक ज्योतिमंतो होता है, ज्योतिमान होता है, प्रकाशमान होता है और आखिर में यही इसी जीवन में निर्वाण के परम सुख का अनुभव करता है। अरहंत वाग्गो अरहत वर्ग। संत धम्मपद के 7वें अध्याय अरहंत वग्गो में अरहंत के लक्षणों की महिमा की गई है। कोई भी व्यक्ति अपनी मेधा के पूर्ण विकास और ज्ञान के पूर्ण प्रकाश में प्रज्ञा के शिखर पर पहुंच सकता है। व्यक्तित्व विकास के इस सर्वोच्च शिखर पुरुष को बुद्ध धम्म में अरहत उपाधि से नवाजा गया है। ऐसे मुक्त सत्य पुरुष का कोई मित्र या शत्रु नहीं रह जाता। उनमें न संचय प्रवृत्ति रहती है, न आहार विहार में असंयत। वह शुद्ध शीतल जल की तरह निर्मल हो जाता है, जिसमें राग द्वेष मोह के भाव नष्ट हो जाते हैं। मानव व्यक्तित्व के स्तरों में स्त्रोतापन, सकृदागामी, अनागामी और सर्वोच्च स्तर अरहत होता है। धम्मपद की ये अनमोल गाथाएं मानवीय चेतना की इन ऊंचाइयों